दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में रैप गानों के जनक कोई और नहीं बल्कि किशोर कुमार थे, तो शायद आपको यकीन ही ना हो, लेकिन सच यही है। आज जब हम रैप की बात करते हैं तो नाम आते हैं बाबा सहगल, दिल धड़के, मेरा दिल धड़के, कोई नहीं जाने मेरा दिल धड़के, देवांग पटेल, अरे मौज तो कर यार, मौज तो कर, दुनिया जटेल ने मौज तो कर। यो यो हनी सिंह, यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन गानी हार, और बादशाह वगैरह। ओ सजना, ओ सजना। Let me put you on a flight to Dubai, Emirates first class, it's your boy। लेकिन इन सब से बहुत पहले, जब देश में रैप का नाम भी नहीं सुना गया था, किशोर दा अपनी आवाज और अदाओं से इसे जी रहे थे। ये वही किशोर दा थे जिनके बारे में लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी शास्त्रीय संगीत सीखा ही नहीं, लेकिन उनकी आवाज में ईश्वर का ऐसा वरदान था कि अच्छे अच्छे गायक भी उनके सामने फीके पड़ जाते थे। और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ उस सफर पर जब किशोर दा ने हिंदी सिनेमा को उसके पहले रैप सॉन्ग्स दिए। कहानी शुरू होती है साल 1954 से। फिल्म थी टैक्सी ड्राइवर और गाना था दोस्तों, इस गाने के मुखड़े में ही किशोर दा ने जो अंदाज अपनाया वो उस दौर के हिसाब से बिल्कुल नया था। लोग कहते हैं यही भारत का पहला रैप था। फिर 1955 आया। फिल्म बाप रे बाप में किशोर दा ने गाया, दाल कैसे गले जब के जूता चले, ऐसी शादी से हम तो कुंवार भले, ऐसी शादी से हम तो कुंवार भले। इस गाने के आखिर में उन्होंने जो तेज तेज प्लेफुल लाइंस गाई, उन्हीं की धुन बाद में उन्होंने अपनी बांग्ला फिल्म लुक्को चोरी के गाने में भी इस्तेमाल की। सिंह नहीं तबु नाम तार सिंह, डिम नय तबु अश्व डिम्बो, गाए लागे छका भाबा छका हम्बा हम्बा टिक 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 टिक। सोचिए, आज के रैपर्स जहां बीट्स और ऑटो ट्यून पर निर्भर रहते हैं, वहां किशोर दा सिर्फ अपने गले के कमाल से ये सब कर रहे थे। सिलसिला यही नहीं रुका। 1956 में फिल्म परिवार का गाना, कुएं में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत करना। इस गाने में उन्होंने बूढ़े का किरदार निभाकर एक अलग स्टाइल में रैप किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ख्याल है आपका, दीजिए मुझको पता अपने बाप का, आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा, अच्छा ख्याल है आपका। और उसी गाने में फीमेल पार्ट भी उन्होंने खुद गाया। चाय पिलाऊं कि ठंडा मंगाऊं, कि मुर्गी के अंडे की भुर्जी बनाऊं, कि चाय पिलाऊं कि ठंडा मंगाऊं, कि भुर्जी बनाऊं कि अंडे खिलाऊं। कभी मुंह बनाकर, कभी मजाकिया लहजे में। एक गाने में इतने रंग, वो भी रैप के अंदाज में, ये सिर्फ किशोर दा ही कर सकते थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साल 1970, फिल्म आंसू और मुस्कान। शुरुआत भक्ति गीत जैसी थी, भक्त जनों हरि नाम से नाता रे जोड़ो भाई, लेकिन अंत में अचानक रफ्तार बदलती है और किशोर दा का प्लेफुल रैप सामने आता है। आशीर्वादम अशोक कुमारम, पृथ्वी पुत्रम राज कपूरम, शम्मी कपूरम शशि कपूरम। ये वो मोमेंट था जहां लोग सोचने लगे कि आखिर ये इंसान गायक है, अभिनेता है या जादूगर है। और फिर 1977 की पलकों की छांव में गाना था, डाक लाया डाकिया डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्द ना लाया। अब यहाँ तो कमाल ही हो गया। गाने का पहला अंतरा पूरी तरह रैपिंग स्टाइल में था। होली मनिया डट से माल भेजे, ए डाल के लिफाफे में सैया गुलाल भेजे, ए होली मनिया डट से माल भेजे, ए डाल के लिफाफे में सैया गुलाल भेजे। और कहते हैं कि इस फील को सही लाने के लिए किशोर दा साइकिल पर बैठकर गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि गाना डाकिये पर फिल्माया जा रहा था। क्या डेडिकेशन था दोस्तों। फिर आया 1980, फिल्म 2 और 2 5 का गाना, अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे, किसमें है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं। यहाँ किशोर दा ने पूरा मुखड़ा बिना सांस तोड़ेगा दिया। सुनने वाले दंग रह गए। यकीन मानिए, आज भी ये फीट किसी रैपर के लिए आसान नहीं है। और हाँ, उनकी बांग्ला फिल्म लुक्को चोरी का गाना भी यादगार है। सिंह नहीं तबु नाम तार सिंह,
ডিম নয় তবু অশ্ব ডিম্ব গায়ে লাগে ছাকা ফেবা ছাকা হাম্বা হাম্বা ঠিক 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 ঠিক। इतना मुश्किल गाना था कि बाद में जब भी किसी सिंगर ने इसे दोबारा गाने की कोशिश की, सब नाकाम रहे। ये गाना इतना प्रसिद्ध हुआ कि बॉर्नविटा ने अपना एड इसी पर बनाया। दोस्तों, ये सारे उदाहरण बताते हैं किशोर दास सिर्फ गायक नहीं थे, वो अपने समय से कई साल बल्कि कई दशक आगे थे। उन्होंने वो प्रयोग किए जिनका नाम उस वक्त तो किसी ने नहीं रखा, लेकिन बाद में दुनिया ने कहा ये है रैप, और यही है उनकी असली महानता। जिस दौर में दुनिया प्लेबैक सिंगिंग को ही नई नई समझ रही थी, किशोर दा वहाँ रैप का बीज बो रहे थे। तो सोचिए, अगर वो आज जिंदा होते तो शायद इंडिया का सबसे बड़ा रैपर भी किशोर कुमार ही कहलाते। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, किशोर दा के इन गानों में से आपका सबसे पसंदीदा रैप अंदाज कौन सा है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि किशोर दा ने हमें हंसना, रोना और जीना सिखाया है। अब हमारी बारी है उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जादू तभी अमर होता है जब उसे सबके साथ बांटा जाए।